सभी दीदी एवं भैया को मेरा प्रणाम। मैं HNS MRP चंद्र प्रभा कुमारी ग्राम चपौर पंचायत चपौर की स्थायी निवासी हूँ। सीता जीविका स्वयं सहायता समूह, सहारा महिला ग्राम संगठन और अधिकार CLF की भी सदस्य हूँ। मैं आज चर्चा करने वाले हूँ कि HNS MRP पद पर कार्य करने से क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, या फिर इस जीविका में आने से क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, इस बात पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से जीविका में जुड़े हैं और ख़ास करके जब से HNS MRP पद पर कार्य करने लगे हैं, तब से अपना एक पहचान बना, ऐसा अनुभव हुआ है। अब बात रही कि HNS MRP पद पर जो हम कार्य कर रहे हैं, तो उसमें क्या कार्य करना होता है और क्या चुनौतियाँ सहना पड़ता है। तो सबसे पहले कार्य की जो बात करें तो ऐसे तो प्रत्येक को व्याख्या करना थोड़ा एक समय में मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी कि जो हमारा बेसिक काम है वो हम लोग मॉडल पे करते हैं। तो मॉडल जो है हम लोगों को जो बताया गया है वो मॉडल में जो है मॉडल हमारे 6 मॉडल हैं, जिसमें से 24 सत्र यानी 24 सत्र हैं, जिसमें से अभी हम सब दिन हम लोगों को बेसिक रूप से कार्य 3 मॉडल पे करना रहता है, जिसमें कि जीवन के प्रथम 1000 दिन के बारे में चर्चा आ जाता है। और उसके बाद मॉडल 4, 5 जो है इस पर भी काम करना होता है। तो सबसे पहले बताएंगे ये कि मॉडल 1 में 4 सत्र होते हैं। सबसे पहला सत्र 1 जो होता है वो है आजीविका का स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता से आपसी संबंध। मतलब कि हमारा आजीविका क्या है, स्वास्थ्य क्या है, पोषण क्या है और इस सब में स्वच्छता सब में जो है क्या आपसी संबंध होता है, इस संबंध को बताना होता है, महिलाओं को, दीदियों को समझाना होता है। दूसरा सत्र 2 जो है वो है स्तनपान पर, मतलब बच्चों को स्तन प्रदान किस प्रकार से कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है। सत्र 3 में बताना होता है पूरक आहार। पूरक आहार अर्थात मतलब जो बच्चे जब मतलब 6 माह से ऊपर 7वां माह में प्रवेश करते हैं, उस समय से बच्चे को माँ के दूध के अलावा जो ऊपरी आहार दिया जाता है उसे हम पूरक आहार कहते हैं। और उसमें जो है बच्चे को कम से कम 7 खाद्य समूहों में से कम 4 खाद्य समूहों का सेवन करना रहता है। वही समूह के बाद खाद्य समूह के बारे में बताना होता है। उसके बाद है सत्र 4, मॉडल 1 का ही ये चौथा सत्र है, जिसमें होता है महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार। मतलब महिलाओं को भी नहीं कहा जाए, वयस्क पुरुष महिला जो भी हो उनके लिए, खास करके महिला लोग ध्यान नहीं देती है खान पान पे, इसलिए कहा गया है महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार। मतलब महिलाओं को जो है कैसे खान पान करना चाहिए, यानी 10 खाद्य समूहों में से कम 5 खाद्य समूहों का सेवन करना चाहिए, इस प्रकार बताना होता है। उसके बाद हमारा आता है मॉडल 2। मॉडल 2 में 3 सत्र होते हैं, जैसे S5, S6, S7 यानी सत्र 5, सत्र 6 और सत्र 7 जो होता है ये मॉडल 2 के अंतर्गत आता है। तो सत्र 5 में जो है हम लोग को चर्चा होता है पोषण बगीचा, मतलब पोषण बगीचा लगाने के बारे में, कैसे लगाएंगे ये बताना होता है। और सत्र 6 में जो है बीमारियों से बचाव, ये बीमारी से बचाव कैसे करना है इसके बारे में। और सत्र 7 जो होता है वो है हमारा कि बच्चों में बीमारियों की पहचान एवं रक्षा। सत्र 7 में बताना है बच्चों में बीमारियों की पहचान करना है और रक्षा करना। उसके बाद हमारा आता है मॉडल 3। मॉडल 3 में जो है वो भी, उसमें भी 4 सत्र हैं, S8 यानी S8, S9, S10 और S11। इस 11 सत्र में यानी मॉडल 3 तक में हमारा जीवन के 1000 दिन पर चर्चा हो जाता है, जीवन के प्रथम 1000 दिन पर चर्चा हो जाता है। तो S8 जो है उसमें है कि सुरक्षित गर्भावस्था एवं और प्रसव की तैयारी। मतलब गर्भावस्था सुरक्षित कैसे रहेगा और प्रसव की तैयारी करना। गर्भावस्था में मतलब कहने का कि जो उसका सही जांच जो होता है वो जांच करवाना है। और प्रसव जब नजदीक होता है, मतलब गर्भावस्था में जो 4 जांच होते हैं वो जांच को करवाना है। और प्रसव की तैयारी यानी एम्बुलेंस का नंबर, आशा दीदी का नंबर और बहुत सारी तैयारियां होती है। मतलब क्या अस्पताल का चयन करना, इस प्रकार से जो तैयारी हम लोग को बताया गया है वो हम वहाँ बताते हैं। और उसके बाद आता है सत्र 9। सत्र 9 में जो है वो है खतरों की पहचान
और जीवन की सुरक्षा, मतलब पहले खतरे की पहचान करना है और फिर उसके लिए जीवन कैसे बचाया जाए अर्थात जीवन की सुरक्षा करना है। उसके बाद आता है सत्र 10 नवजात की देखभाल, यानी नया जो बच्चा जन्म लिया है, बिल्कुल शिशु जो जन्म लिया है उसकी देखभाल करने के बारे में। उसके बाद सत्र है 11 सत्र 11 यानी नियोजित परिवार सुख का आधार, यानी जो परिवार नियोजन जो जुलाई महीना में इनका जो है खास रूप से जुलाई में परिवार नियोजन पर चर्चा करना होता है, जो अभी हम लोग इसी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि परिवार नियोजन पे चर्चा। परिवार नियोजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है मतलब कि बंध्याकरण करवाना या फिर कैसे कब बच्चा, शुरू से ही जब से जो शादी होता है कोई भी महिला या पुरुष जिनका भी शादी हुआ जो जोड़ा बने उसी समय से परिवार नियोजन का प्लान बनाया जाता है, फैमिली प्लानिंग। उसी पे हम लोग सत्र 11 में जो जुलाई महीना में अधिकांश रूप करते हैं, ऐसे तो हमारा बेसिक काम है ये सब। और उसके बाद मॉडल 4 में जो है मतलब मॉडल 4 में भी 4 सत्र हैं और इस 4 सत्र में यानी S12 S13 S14 और S15। तो इस मॉडल 4 में जो है स्वच्छता संबंधित व्यवहार परिवर्तन भाग 1 और मॉडल ये सत्र 13 में जो है स्वच्छता संबंधित व्यवहार परिवर्तन जो है भाग 2 और सत्र 14 में जो है स्वच्छता संबंधित व्यवहार परिवर्तन संस्था निर्माण और उसके बाद सत्र 15 में स्वच्छता संबंधित व्यवहार परिवर्तन में शौचालय निर्माण तकनीकी। तो इस सब पर जो है सो एक अलग है और खास करके जो है इस पे भी चर्चा करना होता है, लेकिन इसका उस समय बताया जाता है कि इस समय में ऐसे इस बारे में विशेष रूप से ध्यान देता है। तब ऐसे हमारा बेसिक कार्य मॉडल 3 तक चलता है, जो कि हमें हमेशा सब दिन करना होता है, बेसिक कार्य है हमेशा करना होता है। उसके बाद है मॉडल 5। मॉडल 5 में भी जो है मतलब मॉडल 5 में जो है उसमें 4 सत्र थे और ये मॉडल 5 जो है इसमें 5 सत्र हैं, S16 S17 S18 और S19 उसके बाद S20 यानी 5 सत्र है। इसमें जो है ये है सही व्यवहार अपनाएं और कोविड-19 से अपने आप को बचाएं। किसमें? सत्र 16 में। और सत्र 17 रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ने हेतु जन जागरूकता, मतलब लोगों को जागरूक करना। और उसके बाद है सत्र 18 में कोरोना का कहर हम सब मिलकर करेंगे बेअसर, इसके बारे में है। और सत्र 19 संक्रमण की पहचान एवं प्रबंधन, मतलब बीमारियों की पहचान और उनका प्रबंधन कैसे करना है। और सत्र 20 जो है उसमें है कोरोना पश्चात प्रभाव एवं देखभाल, यदि कोरोना हो जाता है तो उसका प्रभाव जो है सो कैसे खत्म किया जाएगा और देखभाल कैसे किया जाएगा। और मॉडल मतलब ये जो है मॉडल 4 तक तो 5 तक हो गया। अब मॉडल 6 पे चर्चा करेंगे। मॉडल 6 जो है उसमें भी हमें 4 सत्र है, S21 S22 S23 और S24। इसमें जो है कि अपने दिमाग का उपयोग करके कोविड-19 से सुरक्षित रहें। S22 में है भावात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके कोविड-19 से सुरक्षित रहें। और S23 में है मास्क का उपयोग करके कोविड-19 से सुरक्षित रहें। और S24 में है सामाजिक दूरी यानी दूरी बनाकर यानी बुद्धिमान बने और कोविड-19 से सुरक्षित रहें। तो ये सब हमारा सत्र है और लगभग इसी सत्र के अंतर्गत जो है हमारा कार्य योजना पूरा लगभग आ जाता है, जिसमें से ये तो इतना है सत्र और मॉडल, लेकिन हमें मॉडल 3 तक यानी S11 तक S11 तक जो है सत्र 11 तक जो है इसमें ही जीवन के प्रथम 1000 दिन सीमित हैं और इसी पर लगभग पूरा कार्य होता है। अब कार्य योजना हमें होता है कि VO मीटिंग यानी ग्राम संगठन के मीटिंग में जाना, SHG के मीटिंग में जाना, गृह भ्रमण सबसे ज्यादा जरूरी है। गृह भ्रमण करके यानी दीदी को पास में जाके घर पे जाके बार बार कहने से, बार बार समझाने से दीदी के दिमाग में घुसता है और जब तक दीदी समझ ना जाए तब तक हम लोग प्रयास करते रहते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो मैं अधिक वर्षों से नहीं काम कर रही हूँ, ज़्यादा दिन ज्वाइन पहला नहीं हुआ है मेरा। पिछले 2023 में नवंबर महीने से ही कार्य को कर रही हूँ। और जहाँ तक बात रही कि ट्रेनिंग वगैरह वो तो अभी तक नहीं मिला है
और ऐसे मीटिंग के दौरान जो डिस्ट्रिक्ट से सर आते हैं वही ये सब बताते हैं और उसी अनुभव पर अभी तक कार्य को कर रहे हैं। और फील्ड में बहुत प्रकार की जो है समस्याएं तो आती ही है और उस समस्याएं का समाधान अपने दिमाग का उपयोग करके भी करते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर हम अपने सीनियर से मतलब कंसल्ट सीसी दीदी, एसी दीदी और बीपीएम सर से भी जो है मदद लेते हैं जहाँ जो प्रॉब्लम होती है और कार्य को संपन्न करते हैं। बस यही है कि किसी तरह जो है हमें दीदी को समझाकर जागरूक करना है और स्वस्थ बनाना है, स्वस्थ परिवार का, स्वस्थ समाज का, स्वस्थ बिहार का, स्वस्थ देश का, स्वस्थ विश्व का निर्माण करना हमारा लक्ष्य है। सभी को धन्यवाद।